अरुण भाई जी, सुमित जी, विमल जी, कहाँ विमल जी, सुमित शीघ्रता करें, पांच प्रक्षालन के लिए आ गए हैं। उसकी व्याख्या में बताते हैं कि जब तक मानव जीवाणी जिनादों का भलीभांति स्वाध्याय नहीं कर लेगा तब तक दूध और
मिली हुई है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जैसे दूध और पानी को एक मानता है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो बहिरात्मा जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो संसार भ्रमण करने वाला जीव है। हमारे तीन आत्मा का व्याख्या की गई है आगम में, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा बहुत सिंपल परिभाषा समझ लेना कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है, जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा है, और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग कर चुका है वो परमात्मा है। बस इतना सा अंतर है। तो दूध पानी को जो एक मान रहा है, शरीर और आत्मा को एक मान रहा है, बहिरात्मा जीव है। सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता स्वाध्याय के बिना, यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान नहीं होता। सत्य ज्ञान ना होने के कारण से प्राणी अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहता है, वो ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहता है। जिन आगम के अथाह सागर में जब श्रद्धा से अवगमन करता है, तब उस प्राणी का सच्चे देव से परिचय होता है, और परिचय होते ही संसार से भीति और सच्चे देव के प्रति प्रीति हो जाती है, सच्चे देव के प्रति आस्था लग जाती है। सच्चे देव का स्वरूप आचार्य भगवान समन भद्र स्वामी ने कहा है रत्नगंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में, आप ते नोचेन दोषेण सर्व के नाम में स्नान हुई तब नियोगे ने नान्यता भ्रातता हुए। सच्चा देव कौन है? हमारे देव की परिभाषा नहीं है। भगवान सच्चा देव मतलब भगवान। भगवान कौन है? तो भगवान हमारे नाम से नहीं पूजे जाते हैं, हमारे भगवान चेहरे से नहीं पूजे जाते हैं, हमारे भगवान चरणों से नहीं पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ भगवान बनते हैं गुणों से। जिसके पास गुण है वो भगवान है। कौन से गुण है? वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, ये तीन गुण जिसके पास है, 18 दोषों से जो रहे थे वो हमारे भगवान है। अब नाम उनका कुछ भी हो, नाम उनका कुछ भी हो, बस गुणों पर आधारित है, गुण जरूर होना चाहिए। जिसके पास गुण है वो हमारे भगवान, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, सबके लिए गुण निर्धारित किए गए हैं। ये गुण विद्वान है तो वो हमें भगवान है। देव के लिए वितरागी सर्वविद्योदेशी, गुरु के लिए विषयासार बदाती तो मेरा रंगो विद्या ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सप्तसस्ते, जो विषयों की आशा से पतित हो गए हैं, अति छोड़ दिया है, मेरा अनुभव परिग्रह से रहित हैं, और ज्ञान ध्यान तप में लग्न है, ऐसे हमारे साधु होते। ये दूसरा गुरु का लक्षण बताया। धर्म का लक्षण क्या बताया? धम्मो मंगल मुंगितम अहिंसा संयमो तपो देवा विनमस्ति जस्य धम्मे स्यामणो। धर्म कौन सा मंगल है? धर्म कौन सा उत्कृष्ट है? भगवान कहते धर्म वही मंगल है, वही उत्कृष्ट है। नाम नहीं बताया, वही मंगल है, वही उत्कृष्ट है, जिसमें अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा है, संयम है और तप है। ये तीन गुण जिसमें हो वो धर्म है। और ऐसे धर्म को जैसे धर्म में श्यामणो, जो मनुष्य ऐसे धर्म को धारण करता है, देवा भी नमस्ते, देव भी आकर उसको नमस्कार करते हैं। गुण पर आधारित है। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी वह सच्चा देव कहलाता है, किंतु जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं होता वह सच्चा देव नहीं हो सकता, क्योंकि 18 प्रकार के दोषों से जो रहे थे वही सच्चा देव के नाम में बताया गया है। कौन से 18 दोष? 18 दोष समाप्त होना चाहिए उसके, वही मोक्षगामी जी, वही सच्चा ग्रंथ है। कौन से? भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्भ, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, रति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता और स्वेद। ये 18 दोष कहे गए हैं। इन 18 दोषों से जो रहे थे वो सच्चा देव है। जो नीचे से ऊपर जाने वाले को भगवान मान रहा है, जो नीचे से ऊपर जाने वाले को भगवान मान रहा है, वो जिनागम है, जैन सिद्धांत है। जो ऊपर से नीचे आने वाले को भगवान मानता है वो अन्य मत है, वैष्णव मत है। इतनी अंतर दोनों में बस। हमारे नीचे से ऊपर जाते हैं भगवान, वहां ऊपर से नीचे आते हैं। वो कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान थे और हम ही भगवान रहेंगे। और जैनागम कहते हैं नहीं, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर की वो शक्ति है कि तुम अपने कर्मों की निष्ठा करके तुम भी भगवान बन सकते, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते। तो जिन जिन ने
कर्मों की निर्जला करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो हमारे भगवान है। केवल महावीर हमारे भगवान नहीं है, वो सब भगवान है जिन्होंने कर्मों की निर्जला कर ली। अब चाहे वो राम हो, और चाहे हनुमान हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे वो सुदर्शन सेन हो, और चाहे वो श्रीपाल हो, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया वो हमारे भगवान। नमो सिद्धार्थ कहते हम उन सबको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है उस अवस्था को नमस्कार करते हैं कि जिस अवस्था में अब उन्हें दोबारा जन्म मरण के चक्कर से अतीत हो गए, अब जन्म मरण नहीं करना उन्हें, अब वो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान को सच्चा देव मानते हैं जो 18 प्रकार के दोषों से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त होते हैं, संसार के समस्त व्यापार से रहित होते हैं, संपूर्ण गुणों से संयुक्त होते हैं, अपने ज्ञान के बल से संसार के समस्त चेतन अचेतन पदार्थों को हस्तरेखावत देखते जानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक रूप से सम्यक आराधना करता है। इसी प्रकार सच्चे गुरु का लक्षण आचार्य भगवान समर्थ स्वामी ने दिया कि जो विषयों की आशा से अतीत है, आनंद परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तक में लगे हैं, जो ऐसे गुणों को धारण करने वाले हैं, जो सदा अपनी आत्मा में आनंद लेते हैं, जो विषय वासनाओं से दूर रहते हैं, वे सदा मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। सदा आत्म साधना में, आत्म ध्यान में अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने ध्येय को कभी नहीं छोड़ते, सदा सुख दुखों में समता भाव धारण करते हैं। और केवल सुख दुख ही नहीं, हर स्थिति में जीव मरने लाभ लाए संयोग विपरीत जो भी बंधु सुख दुख का तो संधा समायम नाम कहां संधा रखते हैं। जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या अलाभ हो, संयोग हो या वियोग हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, शत्रु हो या मित्र हो, हर स्थिति में वो साधु समता भाव को धारण करते हैं और यही श्रावकों को सिखाते हैं। आना जाना लगा रहता है, सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा दुख देकर, दुख जाएगा सुख देकर। क्यों घबराते हो, क्यों रोते हो? जब दुख आता है तो व्यक्ति रोने लगता है। ये मानो ना, ये सोचो ना, ये चिंतन करो ना, दुख आया है ना, जरूर जाएगा, निश्चित जाएगा। और जब जाएगा क्या देके जाएगा? सुख देकर जाएगा। जीवन में दो ही चीजें हैं, सुख या दुख, यही लगा है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, यही लगा रहना है, यही है। तो जब दुख आता है तो क्यों घबराते हो? जब दुख आता है तो व्यक्ति फूलने लगता है और सुख आता है तो व्यक्ति फूलने लगता है। सुख में फूलो मत, दुख में फूलो मत, दोनों स्थिति में संता भाव को जो धारण करता है वो सदा सुखी रहता है और जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, आते हैं, जरूर आते हैं। बिना दुख आए ऐसा हो ही सकता कि संसार में रहे और दुख ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भूतला से संभव नहीं है कि संसारी प्राणी सुखी हो जाए, नहीं हो सकता। सुखी तो केवल अनंत सिद्ध है, जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, जिसका कभी सुख समाप्त ना हो, वो है सुखी। आपका सुख तो समाप्त होने वाला है, कोई सा भी सुख मिल जाए तो सब समाप्त होगा, समय अवधि लेकर आता है और निश्चित समाप्त होगा। जब एक लड़के लड़की की शादी होती है और जब पहली बार उनकी कोई संतान होनी होती है, अपार प्रसन्नता होती है, अपार खुशी होती है। जब बच्चे को जन्म देती है वो मां बनती है और वो पिता बनता है। माता पिता बनने का सुख पहली बार जो मिलता है उसका अपार ठिकाना नहीं होता है, क्या खुशी मिलती है उनके लिए। और वही सुख समय आने पर दुख में परिवर्तित हो जाता है। जब वही बच्चा बड़ा होके कहता चलो जाओ आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट, हमें अलग तुम अलग, अपना देख लो, जैसा कर सकते वैसा कर लो। जिन माँ बाप ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए धन संपत्ति जोड़ी, घर गृहस्थी जोड़ी, दुकान व्यापार बनाया, सब कुछ किया, वही बच्चा ही आई एम सेपरेट कर देता, यू आर सेपरेट, जाओ छोड़ देता। किसके लिए जोड़ रहे थे? क्यों जोड़े? सदा संता भाव बना के रखो। ऐसी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहो कि ऐसी स्थिति आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए पहले से तैयार रहो। और पहले से तैयार रखोगे तो कोई परेशानी
आपको दुकारेगा ना तो आपको संसार से वैराग हो जाएगा, निश्चित हो। आपको संसार से वैराग हो जाएगा, बता तो इसके लिए मैंने खून पसीने की कमाई मिला के बुलाया, खिलाया, पढ़ाया और आज मुझे दुकार रहा, धत्ते नहीं कि संसार की, मैं तो जा रहा वैराग ले दीक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ और दीक्षा लेने चला जाएगा। वैराग ले उसको धन्यवाद देना कि तूने मुझे जीते दी इस संसार की हकीकत दिखा दी, धन्यवाद बेटा तेरा, धन्यवाद। अगर तुम मुझे ऐसा नहीं करता तो मुझे वैराग नहीं होता और मैं पोते पोतियों में होगी, पोते पोतियों की बड़े करने में, फिर उनकी शादी करने में, फिर उनके बच्चे को खिलाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता। तूने मुझे समय रहते हुए चेता दिया कि कोई किसी का नहीं है, सब यही पड़े रह जाएंगे। क्या सुख के चक्कर में संसार में परिवर्तन करो, ये सुख दुख सब आने जाने वाले हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है। इसलिए जहां दर्पण लगा हो आपके घर में, उस दर्पण में एक लाइन लिख देना। आपको अगर अपने जीवन में समता भावना करना है तो उसके लिए एक लाइन लिख देना, ये दिन भी चला जाएगा, बस इतना सा लिख देना, ये दिन भी चला जाएगा। दर्पण में क्यों लिखना? क्योंकि व्यक्ति सबसे ज्यादा दर्पण में देखता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो। घर की किसी वस्तु को देखें या ना देखें, एक वस्तु जरूर देखेंगे, क्या? दर्पण जरूर देखेंगे। घर से बाहर निकलेंगे तो जरूर एक बार तो निकलेंगे तो करे ही करेंगे, जरूर करेंगे। जिसके बाल नहीं होते ना वो भी करे लेता है, ऐसे कर लेता है, पीछे के बाद तो सेट हो जाए। दर्पण जरूर देखेगा, तो दर्पण में लिख के रख देना, ये दिन भी चला जाएगा। जिस दिन खुशी का दिन हो तब पढ़ लेना, क्या लिखा है? जिस दिन गम का दिन हो, दुखी का दिन हो तब पढ़ लेना, ये दिन भी चला जाएगा। इसलिए क्या सुख दुख मनाना फिर, जब ये दिन जाना ही है, ठहरना तो ये नहीं है कि शाश्वत रहने वाला हो, ठहरना तो कुछ नहीं है, संसारी प्राणी है तो दुखी तो जरूर होगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, समता भाव धारण करो। समता ही साधु की संपदा कहलाती है, संपत्ति है, धन है। इसलिए मेरी भावना में जुगल कुसुम मुक्तानी ने क्या लिखा? विषयों की आशा नहीं जिनके, पढ़ तो लेते हैं, थोड़ा समझ भी लिया करो, पढ़ते तो सब समझ लिया करो। क्या पढ़ते हैं? साम्य भाव धन, धन सबसे बड़ी धन संपदा की कौन सी है? साम्य भाव। ठीक है, कोई बात हो जाती है, कहीं सुनी, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मुनिराज ने कुछ बोला और दूसरे क्षण में जो विदम हो गए, संता भाव धारण कर लिया। ठीक है, जो है सो है, क्या कर सकते, लेकिन बताना जरूरी है, कहना जरूरी है। अगर कहोगे नहीं तो सुधार नहीं हो सकता है। अगर आपकी की गलती हो रही है और साधु कुछ कह रहा है तो उसके लिए सुधार के लिए बताया जा रहा है, ऐसा करना चाहिए। अगर बोलने से भी नहीं सुधरे तो फिर क्या करना? तू जान, तेरा काम जान भाई। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनकी विपरीत बुद्धि हो गई है उनसे क्या कर लो? माध्यस्थ भाव भाई, तू जान, तेरा काम जान। समझाना काम था, मेरा बताना काम था, एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, अब नहीं आए समझ में तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया, कोई बात नहीं, हम तो अपने में मस्त हैं। समता भाव, वही समता भाव धारण। अगर साधु की संगति में आकर आपके अंदर वो गुण आ जाए, समता भाव, तो आप घर में, परिवार में कभी दुखी नहीं रह सकते, रह नहीं सकते आप दुखी। क्योंकि सम्यक दृष्टि जी दुख में दुख की कल्पना नहीं करता, दुख में दुख का अनुभव नहीं करता, वो दुख में से भी सुख निकालने की कला को सीख जाता है, दुख में से सुख का अनुभव करना सीख जाता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो क्या समझता है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिला मेरे भाग्य से मिला, मेरे कर्म से मिला, मैंने जो भाग्य किया था, मैंने जो कर्म बांधे थे उसी का फल मिला है। आज मेरे पास धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, घर है, दुकान है, सब कुछ है। मेरे पुण्य को जैसे मैंने पुण्य किया था तो आज मेरे पास है और आज करूंगा तो भविष्य मिलेगा। ये भी ठान के मन में लिख के रख लेना, आज करोगे तो जरूर मिलेगा। आप सोचोगे पुराने का भोग करते रहो, बस जो पुराना कमा के लाए थे उसी का भोग करते जा रहे और धीरे धीरे सारा पुण्य छीन हो रहा है, सारा पुण्य खत्म हो रहा है और एक दिन क्या होगा?
पुण्य खत्म हो जाएगा। और जब सारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर उदय किसका आएगा? फिर पाप का उदय आएगा। और जब पाप का उदय आएगा तो क्या करोगे? रोना शुरू। जब पाप का उदय आता है तो व्यक्ति रोना शुरू कर देता है, रोता है कि मुझे इसका फल भोगना पड़ रहा है। भाई तूने तो किए हैं, पुण्य किए थे तो उनका फल भोग लिया, अब जो पाप किए थे उनका भी तो फल भोगना पड़ेगा। पुण्य के फल मिले तो फूल रहा था, और जब पाप के फल मिले तो फूलने लगा। सच्ची में जब पाप का उदय आता ना तो उसे अपने बचपन की वर्णमाला याद आ जाती है, पूरी वर्णमाला याद आ जाती है। जो बचपन में वर्णमाला पढ़ाई जाती है ना, आ ई उ ए ऐ ओ औ पूरी वर्णमाला याद आ जाती है। आ से लेकर आ तक सब कुछ उसे निकलता है। कभी आ निकलता है, कभी आ निकलता है, कभी ई निकलती है, कभी ई निकलती है, ऐसे शब्द निकलते हैं उसके मुंह से। पूरी वर्णमाला आती है। जब दुख आता है तब, जब दुख आता है, संकट आता है, पीड़ा आती है, जब वेदना आती है ना शरीर में, तब ऐसे ही होता है भैया, सुख हो या दुख हो दोनों में समता भाव धारण करना। साधु के अंदर से वो गुण सीखना, जैसे साधु के अंदर वो गुण रहता है वो गुण हमारे अंदर भी आ जाए। अगर उनकी संगति में रहकर हम उनसे कुछ ले ना पाए, उनसे कुछ ग्रहण न कर पाए, तो उनकी संगति में रहना बेकार है। क्या उनकी संगति में रहकर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उनकी संगति में हो तो कुछ तो लाभ लेना चाहिए, कुछ तो गुण करना चाहिए। हम कैसे उन जैसे बनने की भावना बनाएं। साधु का जीवन सिखाता है सबका भाव धारण करना। हम किस प्रकार अपने जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कैसे समता भाव धारण कर सकते हैं। बस कुछ सूत्रों को जीवन में बार बार चिंतन करते रहो, आपके अंदर भी वो सहन शक्ति आ जाएगी। आप लोग एक शब्द बोलते ना, रहन सहन, इसका रहन सहन ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, इसका रहन सहन ठीक नहीं है, इसका रहन सहन बहुत अच्छा है, ऐसे कहते हैं ना। रहन और सहन, रहन मतलब होता है रहना और सहन मतलब होता है सहना। अच्छे समझ लेना, रहन मतलब होता है रहना, सहन मतलब होता है सहना। रहना सहना, जिसको रहना आ जाता है उसको सहना आ जाता है, और जिसको सहना आ जाता है उसको रहना आ जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब लड़की नई नई घर में शादी करके जाती है और वह एक दिन दो दिन में जाके बोले मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, मैं नहीं रह सकती, मेरे मुकाबले यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं तो जा रही यहाँ से, मैं तो अपने घर जाऊंगी, वहीं रहूंगी। अभी उसने देखेगी वहां पर है क्या, अभी वो कुछ दिन रहेगी वहां पर, एडजस्ट होना सीख जाएगी, सहन करना सीख जाएगी, सहन कर लेगी, रहना आ जाएगा, रहन करेगी, रहना करेगी तो सहना होगा, सहना करेगी तो रहना आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज घर घर में स्थिति परिस्थिति खराब कैसे हो जाती है? ईगो के चक्कर में। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं भी पढ़ लिखी हूँ, वो कितना मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वो कितना मैं भी जॉब करती हूँ, बोले मैं भी जॉब करता हूँ। कौन झुके? घर में आपस में फूट पड़ती है ना, लड़ाई झगड़ा हो रही है ना, इसी कारण तो हो रही है। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, रिश्ते बनते ही नहीं। पहले के रिश्ते तो माता पिता बना देते थे, माता पिता देख के आ गए, रिश्ता करके आ गए, लड़का को लड़की देखने कब मिलती है? जब जिस दिन मंडप पर शादी होती है उस दिन देखने मिलती है। अब तो पहले से हो जाती है, देखना, दिखाना, घूमना, फिरना, और वो एक और कौन से लिए प्री वेडिंग शूट करने चले जाते, पहले चले जाते, शादी के पहले घूमने चले जाओ, बोले मूवी कर रहा देखा, सब लोग घुमाते हैं, आराम से घूम करके, और फिर कहां सुनी हो जाती है, घर पे आके बोलते हैं हमें साथ में नहीं रहना, हम नहीं करेंगे शादी, तोड़ दो शादी, टूट जाती है। ऐसी स्थिति बनती है। पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। पहले के रिश्ते चलते थे, पहले के रिश्ते जो माँ बाप के द्वारा देखे जाते थे वो चलते थे, और आज जो स्वयं देखे जाते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल में बस इतनी नौबत आ जाती है कि बस छोड़ना है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है क्योंकि सहन शक्ति नहीं बची। सहन शक्ति ना होने के कारण ऐसी स्थिति आती है। तो पहले रहना सहना सिखाओ कि जहां पर रह रहे हो वहां सहना सीखो, और जहां सहते हो वहां रहना अपने आप आ जाता है। साधु हर स्थिति में रहना सीखता है, समाज में जाता है और समाज में रहता है तो हर जगह उसे क्या क्या नहीं मिलता,
हो तो साधु के साथ बिहार कराने जरूर जाना। बिहार कराने जाना, आपको सारे अनुभव मिल जाएंगे कि बिहार में कैसा आहार मिलता है, कैसा आहार मिलता है, कहां से पानी भर के लाना होता है, कहां बनाना होता है, कभी फल मिलता है, कभी सब्जी मिलती है, कभी गोभी नहीं मिलती है, कभी मिलते हैं बढ़िया तले चना, कभी मिलते हैं बढ़िया तले चना, भुने चना, कभी मिलते हैं उबले चना, और कभी उसके बिना वो भी नहीं मिलता। हर स्थिति मिलती है, कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम है, बहुत तेज तीव्र सर्दी पड़ रही है, स्कूल मिला रहने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए, खिड़की है ही नहीं, दरवाजा है नहीं है, रुकना है वहां पर। रुकेगा कौन? साधु रुकेगा, साधु रुकेगा, वहां पर समता भाव धारण करेगा। यही तो रहन सहन है। जहां जैसी स्थिति मिली समता भाव से रहना है, रात्रि तो काटनी है, निकल जाना है, चले जाना है, अपना अपना समय पूरा कर रहे हैं सब। आप कहीं भी जा रहे हैं, अपना समय पूरा कर रहे हैं, निश्चित अपना समय पूरा करके फिर पुनः आगे बढ़ जाएंगे। एक जगह स्थिर थोड़ी रहना कि स्थिर रहोगे। आपका जीवन संसारी प्राणी है, एक जगह स्थिर नहीं है। कभी नरक गति, कभी त्रिंज गति, कभी देव गति, कभी मनुष्य गति। जितनी आयु हुई है उतनी आयु भोग लो, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाओ, आगे के लिए तैयार। इसीलिए तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, समझो दिग्देशी व्यापकायन्ते संगसंधि नगे नगे स्वास्वाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं भैया, दिग्देशी व्यापकायन्ते विभिन्न विभिन्न देशों से, विभिन्न विभिन्न दिशाओं से पक्षी उड़कर आते हैं और नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर निवास करते हैं। जैसे सूरज होता ना, पक्षी उड़ते नहीं है। कमाल की बात है, तुलना देखो मैंने क्या तुलना करी। पक्षी रात को चलते नहीं है, मनुष्य रात को चलते हैं। पक्षी रात को बोलते नहीं है, मनुष्य रात को बोलते हैं। पक्षी रात में खाते नहीं है, मनुष्य रात को खाते हैं। पक्षियों मनुष्यों से अच्छे तो पक्षी बढ़िया है। कितना सही उदाहरण करते हैं। न रात में खाते हैं, न बोलते हैं, न चलते हैं, एक जगह पर ठहर जाते हैं। जैसे ही संध्या होती है एक जगह पर वृक्ष में जाके निवास करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। उसके बाद स्वास्वाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर पुनः विभिन्न विभिन्न देशों और दिशाओं के लिए उड़ जाते हैं। ये आचार्य भगवान ने श्लोक दिया है पूज्यपाद स्वामी ने। ये श्लोक के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं भगवान? आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं, जो घर है ना तुम्हारा, वो घर पेड़ है, जो घर के तुम्हारे सदस्य है ना, वो पक्षी है, अलग अलग गतियों से उड़कर आए हैं, उस वृक्ष में आकर एकत्रित होकर बैठ गए और अपनी अपनी आयु, अपना अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और निश्चित सबको अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विभिन्न विभिन्न गतियों में गमन कर जाना है, किसी को ठहरना नहीं है। आपके माता पिता के कर्म बच्चों को फल देने वाले नहीं है, बच्चों के कर्म माता पिता को फल देने वाले नहीं है। जो करना आपको स्वयं करना है। आप कर्म कर रहे हो आपको फल मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलने वाला। बच्चा करेगा तो उसे फल मिलेगा, बच्चे का फल आपको नहीं मिलने वाला। जो जिसका जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसे फल मिलना है। इसलिए अपनी गति सुधारना चाहते हो तो आप स्वयं करना शुरू करो। अगर आप करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। किसी की करने से कुछ नहीं होता। लोग जीते जी तो कुछ करवाते नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, लोग जीते जी तो करवाते नहीं है। अपने माँ बाप से दान नहीं करवाया, अपने माँ बाप से कपड़ा नहीं बनवाया अपने क्षेत्र पर। जब वो मर गए चले गए, कहां चले गए? कहां चले गए? वाह, तुम्हें अब दिखा कर स्वर्ग लोग हो गए। बताओ, जिंदगी और धर्म करा नहीं है, जिंदगी और पाप करे, मंदिर कभी गए नहीं, अब खाते रहे, जमीन खाते रहे और फिर भी क्या करे? कहां चले गए? स्वर्ग चले गए। सरासर तो झूठ बोल रहे। तो पता जमीन खाते थे, आलू प्याज खाते थे, रात में खाते थे, मंदिर कभी जाते नहीं थे और फिर भी स्वर्ग चले गए। तो जो पूजा पाठ करने वाला वो कहां जाएगा? नरक जाएगा। कमाल है। एक छोटा सा शोकपत्र बनवाते और शोकपत्र लेके अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है
परिवार का सदस्य स्वर्ग चला गया तो इसको दुख हो रहा है, जब नरक जाता था खुशी होती क्या? बताओ, तुम्हें दुख हो रहा है, मतलब तुम्हारा परिवार का सदस्य स्वर्ग में चला गया तो तुम्हें दुख हो रहा है, जब देव में नरक में जाता था खुशी होती क्या? ये लिखते ना श्लोक में, तो मतलब है। अच्छा एक चीज और लिखते हैं, हमारे अशुभ कर्म की वजह से हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। वाह भाई वाह, तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया तो वो स्वर्ग चले गए, तो तुम्हारे शुभ कर्म का उदय होता तो कहाँ जाते? नरक में जाते। बता दे बताओ, अशुभ कर्म का उदय कहाँ गए? स्वर्गवास हो गया, तो शुभ कर्म का उदय कहाँ जाते? नरक जाते। लिखते तो यही हो भाई, सुख पत्र हमने तो यही पढ़ा है, स्वर्गीय स्वर्गीय हो गए, झूठ लिखते हैं स्वर्गीय हो गए, और क्षेत्र में लिख पाएंगे कि फलाने फलाने की स्वर्गवासी, कौन से वासी? स्वर्गवासी फलाने फलाने की स्मृति में कमरा बनवाना लिया, वो तो मर गया, वो चला गया, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में वो तो देवियों के साथ भोग भोग रहा होगा, और क्या बिना देवियों के साथ देव तो होते ही हैं, देव देवियां तो साथ में रहते ना, वो तो देवियों के साथ भोग भोग रहा होगा, और तुम यहाँ पर कह रहे हो उसकी स्मृति में धर्म करे जा रहे हैं। अपना धर्म कर लो, अपने नाम से कर लो, स्वर्ग जाने की तैयारी तुम कर लो अपनी, उनकी जिम्मेदारी मत लो, वो तो गए, जीते जी तो करवाए नहीं, जब वो जीवन थे तब करवा लेते उनके नाम से, उनके नाम से कमरा बनवाते, संत भवन बनवाते, प्रतिमा स्थापित करवाते, सब कुछ करवाते। प्रतिमाओं पर तो स्वर्गवासी देते हैं, प्रतिमाओं पर जो प्रतिमा अपनी तरफ से देते हैं ना, स्वर्गवासी, बताओ स्वर्गवासी तरफ से प्रतिमा भेंट हो रही है, जो स्वर्गवासी चला गया, सोचो जरा करते क्या है, थोड़ा विवेक तो लगाओ अपना, कि ज्ञान लगाओ अपना, थोड़ा हम करते क्या है, किसके लिए करते, नाम के लिए कर रहे हैं क्या? नाम के लिए करते। हम ये समझें यथार्थ क्या है, सही क्या है, और उसको अपनाने की कोशिश करें कि हम इसको अपनाएं। महानुभाव, जीते जी अपने कर्म कर लो, अपने कर्मों का फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, उसका फल आपको ही मिलना है, कोई दूसरे को मिलने वाला नहीं है। ये उधार नहीं मिलता कि हमारी तरफ से 50 ग्राम पुण्य ले लो, हमने ज्यादा पुण्य कर लिया तो 50 ग्राम तुम ले लो, ऐसा नहीं होता। अपना पुण्य आपको स्वयं कमाना होता है, तो अपने पुण्य करें, अपने पुण्य कमा के अपने धर्म करके अपने पुण्य के बैलेंस को बढ़ाते जाओ। संसार समुद्र से पार होना चाहते हो तभी पुण्य की क्रिया तो करना पड़ेगी। धर्म वह है जो प्राणी को संसार के दुखों से बचाता है। ऐसे धर्म में समय व्यक्ति प्राणी सदा संतुष्टि करते हैं। जो धर्म करता है वह गुणवान होता है, और जो गुणवान होता है वह धर्म को धारण करने वाला होता है। क्योंकि जनाब में देह की नहीं गुणों की पूजा होती है, उद्गल नहीं गुण पूजे जाते हैं। श्रावक के जनागम में 8 गुण गए हैं, तो मुनिराज के 28 गए हैं। श्रावक के 8 मूल गुण और मुनिराज के 28 मूल गुण है, जिन गुणों के द्वारा व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त होता है। अगर आपके 8 गुण आपके पास नहीं है तो आप पूज्यता को प्राप्त नहीं है। एक श्रावक भी पूज्य बनता है। श्रावक अगर चाहे तो धारण नहीं कर पा रहा है, केवल संतान किए हुए देवता गुरु पर सम्यक दर्शन को प्राप्त किए हुए वो सम्यक दृष्टि श्रावक भी पूज्य कहा गया है। वो भी पात्र की श्रेणी में, भले जगन पात्र में, लेकिन जगन पात्र की श्रेणी में उसको पूजा जाता है। देव भी आकर उसको नमस्कार करते हैं। अगर समय दृष्टि है तो देव भी आकर नमस्कार कर लेंगे उसको। याद नहीं, यज्ञपाल चंडाल शेष सुदर्शन सूर्य का सिंहासन बन गया। चमत्कार क्यों करता है? किस लिए करते हैं? किन कारणों से करते हैं? आपकी भक्ति के कारण। आपकी भक्ति है तभी आपके लिए कुछ चमत्कार अतिशय होगा। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। लाइन लगा के घूमते रहना, पूजा करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। देखा देखी में कुछ नहीं होता है। सम्यक दर्शन श्रद्धा को जगाओ। सम्यक दर्शन मोक्ष के मार्ग का प्रथम चरण है और अंतिम चरण तपाचार मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है। सम्यक दर्शन श्रद्धा जगाओ
और फिर चारित्र को धारण करो। तप के बिना आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से बिना तपाए स्वर्ण शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार तप के बिना आत्मा शुद्ध और सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा को तप की अग्नि पर तपाना जरूरी है। आत्मा तप से ही शुद्ध होती है। मोक्ष मार्ग का तप एक अभिन्न अंग कहलाता है। जिन अंगों में 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, जिन 12 प्रकार के तपों में बड़े बड़े मुनियों ने भी तपा उनको, ऐसे तप 12 प्रकार के तप है। शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव करके, भेद विज्ञान करके उदाहरण प्रस्तुत किया। तप तपने का भाव वितरागी संतों का स्वभाव है। सबसे छोटा तप होता है उपवास करना, और सबसे बड़ा तप होता है ध्यान करना। इसलिए आपने देखा होगा साधु लोग उपवास कम करते हैं। साधु उपवास कम करते हैं क्योंकि उनका तो 24 घंटे में एक टाइम आहार लेना है, बाकी 23 घंटे तो उपवास ही है, पानी की बूंद भी नहीं पीनी है, उपवास ही करना उनका तो। इसलिए उपवास कम करते हैं लेकिन ध्यान ज्यादा करते हैं, ध्यान में ज्यादा समय निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान करोड़ों जन्मों के कर्म को जलाकर भस्म कर सकता है। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणात्। एक क्षण में करोड़ों जन्मों के कर्म को जलाकर भस्म किया जा सकता है ध्यान रूपी अग्नि से। पिछले साधु पर ध्यान अधिक करते हैं, अब श्रावक के हम भी ध्यान करें? नहीं भैया, आप क्या ध्यान करोगे? क्या ध्यान करोगे? उससे इतने पैसे देना, उसको इतने पैसे देना, वहां से माल आया कि नहीं आया, वहां पर माल जाना है, अरे उसको चाबी कहाँ रखती थी, वो गाड़ी की चाबी कहाँ डली है, उसके कितने पैसे देने हैं, उस बैंक में कितने जमा है, एफडी कितनी कराई थी, उसको कितने कर्जा दिया था, उसको कितना ब्याज देना है, ये याद करोगे? क्या करोगे? ये महीना याद करेंगे, शाम को दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, सुबह बनाई थी, अब कल तुमने ये बनाई थी, कल तुमने ये नहीं थी, आज ये बनानी है, कल वो बनानी है, यही करेंगे। आज ध्यान रोज ध्यान ही करता है, 23 घंटे आज ध्यान रोज ध्यान करता है, और 1 घंटे मंदिर में आता है और कहता है हमारा ध्यान लग जाए। ऐसे कैसे लग जाएगा भाई? साधु तो 23 घंटे धर्म ध्यान में बिताता है, 1 घंटे आहार करने जाता है और बाकी दिन स्वाध्याय कर रहा है, सामायिक कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहन भी दे रहा है, तो उसमें स्वाध्याय चल रहा है, उसका ज्ञान का वृद्धि हो रही है, वो तो निरंतर धर्म ज्ञान कर रहे हैं। इसलिए वेद विज्ञान करने के लिए वीतरागी संतों का स्वभाव है वेद विज्ञान करना, तब करना आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए तब एक विशेष अंग कहलाता है। आचार्य ने तब के 2 भेद किए, बहिरंग तप और अंतरंग तप। इन दोनों तपों को साधुगण करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं और कर्मों को नष्ट करके आत्मा को सिद्ध करके अविचल स्थान, अविनाशी पद, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे गुण वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसको जिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, जिन भगवान ने जो कहा है, जिन भगवान ने जो बताया है, अटूट श्रद्धा है। ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा अटल श्रद्धान करना यही तो समय दर्शन का पहचान है, यही तो समय दर्शन की पहचान। आप कैसे भी, आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, श्रद्धान तो करो कि हाँ बिल्कुल सत्य है, भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। जब ही कर्म में अनंत जीव होते हैं, श्रद्धान है, भगवान की वाणी है, जब ही कर्म में अनंत जीव होते हैं, पिंड है अनंत जीवों का, श्रद्धान तो करो। आप छोड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आप त्याग नहीं कर पा रहे जब ही कर्म का, कोई बात नहीं, अनुत्याग नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, वो चारित्र का विषय है। छोड़ना, खाना ना खाना, वो चारित्र का विषय है। श्रद्धान तो करो, आपको श्रद्धान तो होना चाहिए कि हाँ अनंत जीव होते हैं, भले ही मैं त्याग नहीं कर पा रहा, लेकिन भगवान की वाणी है, इतना तो मानना पड़ेगा कि अनंत जीव होते हैं, अनंत जीवों का पिंड है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो आपके भाव जगेंगे, पर आप भी उसको त्याग जरूर करेंगे। तो श्रद्धान तो पहले करो, श्रद्धान है, ज्ञान है, तो चारित्र में भी एक ना एक दिन जरूर आएगा, उसको चारित्र में लाकर आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक गति जीव की पहचान सदैव सद्गुणों से होती है, सम्यक गति जीव सद्गुणों से पहचाना जाता है। इसलिए इस गाथा से सत्य सिद्ध होता है कि जो गुण आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, देव, गुरु, धर्म, गुण,
चारित्र, तप, मोक्ष गति, ये सब जो भेद है, जिन वचन है, इस सम्यक दृष्टि इन पर श्रद्धा रखता है, इनको जानता है। सम्यक दृष्टि जीव सद्गुणों से ही पहचाना जाता है। सद्गुण है तभी उसको सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है। हम भी ऐसे गुणों को धारण करें, प्राप्त करें और अपने पूजा पाठ धर्म करके पुण्य का अर्जित करते रहें। वही पुण्य जब उदय में आएगा, वही पुण्य आपको तप धारण करने में निमित्त बनेगा, और जब तप धारण करोगे तो कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। आज हम विधान कर रहे हैं मनोकामना सिद्धि विधान, ये लालच है, ये लालच है। बिना लालच के कोई आता नहीं है, बिना लालच के कोई आता नहीं है, इसलिए लालच है। किसी बहाने आओ तो भगवान की भक्ति करना है, यही विधान का नाम। महावीर भगवान तक तो महावीर विधान, विधान तो महावीर विधान ही है। यदि विधान का नाम होता महावीर विधान, हो सकता कई लोग कहते हैं अरे महावीर विधान तो अर्घ्य तो चढ़ाना है, चला देंगे। और इसी विधान का नाम रख दिया मनोकामना सिद्धि विधान। एक रख दिया कांसर वियोग निवारण विधान, एक रख दिया शनि ग्रह विष निवारण विधान। है क्या? भगवान की स्तुति तो है। शनि ग्रह विष निवारण मनुष्य भगवान की स्तुति है, कांसर युग में पार्षद भगवान की स्तुति है, मनोकामना सिद्धि विधान में महावीर की स्तुति है। भगवान की तीर्थंकर की तो स्तुति करना है, उन्हीं की तो गुणगान गाना है, उन्हीं की तो अर्घ्य चढ़ाना है। बस मनोकामना तो अपने आप पूरी हो जाएगी। जब आप निस्वार्थ भावना से भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी सम्यक दृष्टि बने और सम्यक दृष्टि बनकर भगवान के गुणों का आराधन करें, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक बात और, आज कौन सी तारीख है? सप्तमी तिथि, सप्तमी है और दिन 10 तारीख है। देखिए जैन कुल में जन्म लेना बड़ी सार्थकता है। आपने बड़े पुण्य के उदय से जैन कुल में जन्म लिया है। ऐसे ही नहीं जन्म मिल जाता कि आपने बस कुछ काम किए और जैन कुल में जन्म मिल जाए। मनुष्य पर्याय में जन्म लेना 10 भवों की सार्थकता है, पुण्य का उदय है जो मनुष्य भाव मिलता है। मेरा ऐसा चिंतन है कि 10 भवों के पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय मिली, 100 भवों के पुण्य उदय से जैन कुल मिला, 1000 भवों के पुण्य उदय से देव साथ गुरु का सानिध्य मिला, 10,000 भवों के पुण्य उदय से अपने जीवन में कुछ नियम व्रत संयम को धारण किया, और लाख भवों का जब पुण्य उदय आता है तब कोई श्रावक एक दिनों पर ऋणी बन पाता है। इतना पुण्य करना पड़ता है। तो जिन श्रावकों ने आज जन्म लिया, यशवी जो विधान करता है उनके परिवार में यशवी का जन्मदिन है और सुमित का जन्मदिन है और अतुल जी का जन्मदिन है, विमल जी पार्टी, अरुण पार्टी, ठोलिया, पाटनी, काकलीवाल, पता नहीं मैं तो कंफ्यूज हो जाता कोई यहाँ पर जैन है भी कि नहीं, मैं जैनों की नगरी में हूँ कि नहीं हूँ, सब ऐसे ही है। अपने गोत्रों की पहचान बाद में किया करो, पहले जैन की पहचान किया करो। हम जैन हैं, गोत्र तो हमारा बाद में, ये बाद में लगाया करो, पहले तो हम जैन हैं। और सभी श्रावकों को जिनके यहाँ जन्मदिन है, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। धर्म के साथ जुड़े रहें, धर्म में जीवन व्यतीत करें और धर्म में लगे रहें, आपको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।